हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए अप्रैल 2023 कैसे जाने वाला है। माह में क्या खासियत होगी, क्या अच्छी बातें हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन संपदा की स्थिति क्या रहेगी, भूमि भुवन वाहन का सुख आपको कितना मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, कोई नित्य नवीन परेशानी तो नहीं आ रही आपके सामने। अप्रैल माह कौन सी चुनौतियों को लेके आएगा, तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, तो आप स्वतः अपने मित्रों को लिए भी शेयर करिएगा। मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, 3 नक्षत्रों की एनर्जी लेकर चलने वाले आप लोग, मूल चीज़ों से जुड़कर चलने वाले आप लोग, मूल को ना छोड़ने वाले आप लोग, अपने राष्ट्र, अपने संस्कृत पे गौरव स्थापित करने वाले आप लोग। आपकी कुंडली में गुरु महाराज चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, लेकिन 1 तारीख से हो जाएंगे अस्त। गुरु का अस्त होना आपके लिए बहुत अच्छा शुभ परिणाम देने वाला नहीं है। अस्त होने का तात्पर्य है किसी के प्रेशर में आ जाना, दबाव में आ जाना। तो कहाँ प्रेशर में आ रहे हैं, तो आपके जो गुरु महाराज हैं वो सूर्य नारायण से अस्त हो रहे हैं। सूर्य मतलब धर्म से अस्त, सूर्य मतलब इष्ट की कृपा या बड़े लोगों का प्रेम, बड़े लोगों का आशीर्वाद। तो आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि इस समय कोई बड़ा धार्मिक व्यक्ति आपके सामने आएगा जो आपको अपनी बातों में प्रभावित करेगा। अस्त होने का मतलब प्रभाव में आ जाना, तो प्रभावित करेगा। यहाँ पे घर के लोग, घर का वातावरण उन्हीं के प्रभाव में चलने वाला है। कोई मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। जब गुरु के अस्त होने पे कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन पूजन, आराधन इत्यादि कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। अस्त होने से परेशानी ये होती है कि आपका प्रभाव, आपका जो व्यक्तित्व है थोड़ा सा दबता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने ही घर में गुरु महाराज हैं तो बेहतर परिणाम देंगे। 21 तारीख के बाद ये जब जाएंगे पंचम भाव में, राहु के साथ संयुक्त होंगे, तब थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देकर काम करना है। गुरु के साथ साथ आपकी कुंडली में शनि महाराज धन के स्वामी हैं और शनि महाराज पराक्रम के स्वामी हैं। तो शनि पराक्रम के द्वारा धनार्जन कराना चाहते हैं। ध्यातव्य रहे, शनि की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, और भाग्य भाव पे सप्तम दृष्टि होने का मतलब ये है कि जितना द्रुत गति से मेहनत करेंगे उतना ही आपके भाग्योदय में सफलता मिलेगी। शनि चाहते हैं कि आप काम करें, शनि चाहते हैं कि मित्रों के साथ रह के काम करें, शनि चाहते हैं बंधु बांधवों को साथ लेकर काम चलें। आपकी कुंडली में यदि राहु की स्थिति अच्छी है तो यह वर्ष आपके लिए राहु बहुत कुछ देकर जाएंगे। आपके बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, तो स्थितियां फिर आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मंगल आपके पंचमेश और विदेश के स्वामी है, सप्तम भाव में बैठे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी चिक चिक की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। अच्छा ये हो रहा है कि मंगल और बुध आपस में एक्सचेंज कर ले रहे हैं, तो एक्सचेंज योग आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में, तो प्रेम में चिक चिक जरूर होगी, लेकिन प्रेम के पथ का विस्तार भी होगा। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल होने वाला है। यद्यपि दोस्त या पार्टनर चुनने में सावधानी बरतिएगा, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती और हर चमकता हुआ कांच हीरा नहीं होता। मंगल आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं और बुध देव जो है आ रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में। बहुत गति मत पकड़िएगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, समय का इंतजार करिएगा। मंगल आपके आर्द्रा में जा रहे हैं, अर्थात उदर संबंधी परेशानी, पेट संबंधी परेशानी हो सकता है। संतान आपके विरोध में खड़ी हो जाए, यदि आप बड़े हैं तो संतान आपके विरोध में खड़ी हो सकती है। संतान गलत संगत में जा सकती है, तो कृपया ध्यानपूर्वक, संतान भविष्य है आपका, संतान बेहतर तो आप बेहतर, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में देकर आगे काम करेंगे। अब आपके कुंडली में इसके साथ साथ और जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, बुध महाराज देखिए आपके कर्मा के स्वामी हैं। किसके स्वामी हैं? कर्मा के स्वामी हैं। और कर्मा का स्वामी आपके कुंडली में जा रहे हैं अपने से 8वें। अपने से 8वें जाने से कर्म का स्वामी अपने से 8वें जा रहा है, अतः थोड़ा सा टेंशन तो रहेगा, थोड़ा तनाव तो रहेगा। कैसा टेंशन तनाव रहेगा? अपने से 8वें जब भी कोई ग्रह जाता है ना, तो अपने से 8वें जाने से परेशानी ये बनती है कि चीज़ें कनेक्ट नहीं होती, ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाती। तो कर्म पथ पे परेशानी आएगी, पिता से परेशानी आएगी, जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे परेशानी आएगी। ध्यातव्य रहे, आपके गुरु महाराज अस्त हो रहे हैं। अस्त होने का तात्पर्य किससे अस्त हो रहे हैं? सूर्य से। सूर्य कौन है?
अधिकारी वर्ग है, अधिकार है जिनके पास, वो सूर्य नारायण है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके प्रभाव में आपको ज़्यादा आना पड़ता है, और अपने से 8वें हैं तो आपकी त्रुटियां जो हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। आप थोड़ी सी त्रुटि करोगे, हाईलाइट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। तो कृपया सावधानी पूर्वक ढंग से काम करें। क्या उपाय करें? चलिए उपाय की बात और कर लेते हैं, कुछ ग्रहों को और कनेक्ट कर लेते हैं, उसकी बात करते हैं। आपके नवम भाव के अधिपति सूर्य नारायण गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, बढ़िया फल दे रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद प्रवेश करेंगे मेष राशि में और सुंदर फल देंगे। नवम का अधिपति अपने से नवम जा रहा है, इससे श्रेष्ठ समय हो ही नहीं सकता। किंतु गुरु उसके प्रभाव में अस्त हो जाएंगे, लेकिन गुरु को ये परेशान नहीं करेंगे। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो अस्त होने का मतलब होता है कि आपको परेशान किया जाए, एक अस्त होने का मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी आपसे मिलने आ जाए। आपके घर में आप बैठे हैं, आपके चीफ मिनिस्टर आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, तो उनके प्रभाव में आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन वो आए हैं तो कुछ न कुछ दे कर जाएंगे। नवमेश चल रहा है भाई, नवम भाव का अधिपति चल रहा है, तो वो कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम देकर जाएगा, शुभ कार्य देकर जाएगा, शुभ और मंगल कार्य करवाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे ही उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं तो भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। एक दिवसीय परीक्षा में आपको त्वरित गति से सफलता मिल रही है। आप बच्चे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल साइंस के में आप जा रहे हैं, तो यह गोचरी स्थिति मेडिकल साइंस में आपको सफलता देने वाली है। डॉक्टर से रिलेटेड जो भी वर्क है उसमें आपको सफलता मिलने वाली है, तो मन लगा के काम करिए, आगे बढ़िए। शुक्र महाराज स्टार्टिंग में आपके मेष राशि में है, उसके बाद चले जाएंगे 6 अप्रैल को वृषभ राशि में। तो खष्टम का स्वामी खष्टम भाव में गोचर करना श्रेष्ठ फल देता है। देखिए, जीवन में रोग आएंगे, शत्रु आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन उनसे आपको लड़ना तो पड़ेगा। और आपके लग्नेश अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र मतलब योद्धा नक्षत्र, लड़ाई का नक्षत्र, तो लड़ना तो पड़ेगा। यदि आप लड़ते हैं तो विजयश्री आपके मिलेगी। खष्टम भाव में शुक्र की जो गोचरी स्थिति है, शत्रुओं को प्रभावित करने वाले, शत्रुओं को दबाने वाली, रोग ऋण से मुक्ति देने वाली। तो मंगल महाराज की स्थिति से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल आर्द्रा में जा रहे हैं। आपकी बुद्धि थोड़ी फंसती हुई प्रतीत हो रही है। आपका जो प्रेम है वो बंधन देता हुआ प्रतीत हो रहा है। संतान थोड़ा बंधनकारी होती हुई प्रतीत हो रही है। इसके लिए श्रेष्ठ उपाय के लिए पहला काम करिए, अपने गुरु को मजबूत करके रखिए। येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ में, नाभि में लगाइए। अगर आपको पता है धनु लगन है तो पुखराज पहनिए, नहीं सुनहला पहन के रखिए। मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी की नित्य आराधना करिए। हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ करना भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। बुध अपने से अष्टम जा रहे हैं, आपका अधिकारी वर्ग आपसे नाराज ना हो, इसके लिए ओम गम गणपतये नमः का जाप करते रहिए और पंछियों को दाना डालते रहिए, गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मंगल का जो प्रवेश है ना, वो बहुत बेहतर परिणाम नहीं देता। सप्तम भाव में मंगल का प्रवेश और सप्तमेश का मंगल की राशि में प्रवेश दोनों के अंदर ईगो को टकराने वाला है, अहम भाव को टकराने वाला है। ध्यातव्य रहे, इस समय राहु सर्वाधिक प्रबल हो रहे हैं। राहु महाराज की जो माया है वो अपरंपार है। वो पंचम भाव में बैठ के विद्या बुद्धि को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ता, शॉर्टकट मार लूँगा, मैं गेस्ट पेपर लगा लूँगा और मैं पास हो जाऊँगा। ये जो स्थिति है ना, राहु धोखा दे देगा। आने वाले समय में राहु गुरु की युति चांडाल योग का निर्माण कर रही है। उसके लिए मैं आपको एक स्वतंत्र वीडियो बना के दूंगा। लेकिन अप्रैल माह आपके लिए बेहतर जाएगा यदि आप अपने गुरु को मजबूत करके रखें। सूर्य से अस्त हो रहे हैं, यह एक बिंदु है, किंतु सूर्य नवम भाव के अधिपति है, पूर्व जन्म के आपके शुभ कर्मा है। तो शुभ कर्मों की वजह से आपको जो है वर्तमान को थोड़ा दब रहा है, लेकिन भविष्य के लिए बेहतर परिणाम देगा। सूर्य नारायण जैसे नवम से नवम पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप जो चीज़ें पढ़ोगे ना, कल सुबह वही आ जाएगा। भाग्य क्या है? भाग्य का मतलब ऐसा नहीं कि बिना एग्जाम दिए आप पास हो जाओगे। भाग्य का मतलब ये है जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वही एग्जाम में आ जाए, जो चीज़ें आप रट के जाते हैं वही इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, इसी का नाम भाग्य है। तो यहाँ पे भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई वनडे परीक्षा है तो वनडे परीक्षा 6 अप्रैल के बाद आपकी निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो समय बेहतर जाएगा, क्योंकि सूर्य नारायण गुरु को अस्त करने के बावजूद बहुत कुछ देना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गुरु या कोई ग्रह जब अस्त हो जाता है किसी ग्रह के द्वारा, तो वो उसको बहुत कुछ देना चाहता है। मतलब आपकी क्षमता से ज़्यादा उसकी क्षमता है, तभी तो अस्त करेगा।
तो उससे सीख लीजिए। तो यह समय आपके सीखने के लिए है। अगर टू द पॉइंट बातें करें तो यह समय 1 माह पूरा आपको अपने गुरुता को कम करके दूसरों की गुरुता को, दूसरे के बड़प्पन को धारण करने का है, दूसरों से सीखने का है। यदि आप ऐसा करते रहे तो स्थिति बेहतर रहेगी। लाभ भाव का स्वामी अपने ही राशि में जा रहा है तो लाभ में कमी होने नहीं देगा। तो गुरु को मजबूत करके रखिए, सूर्य नारायण को अर्घ देते रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, माँ मुस्कुराते हुए निकल जाएगा। चलिए आपके लिए मंगलमय शुभकामना, सुस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।